गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 20 करने वाले हैं। टेल हाउ मैनी, बताओ कितने। ठीक है, इसका मैंने आधा पार्ट आपको कल की वीडियो में समझाया था। कल की वीडियो में हमने देखा था कि सीता, तारा और हमने रेहाना और हबीब की फैमिली के बारे में हमने देखा था और पढ़ा था किस तरीके से उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली में उनके जो फैमिली मेम्बर्स अलग अलग है। यानी किसी में अगर 3 फैमिली मेम्बर्स है तो किसी में 4 है, किसी में 5 है। इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग रिलेशन उनके बीच में होते हैं। ठीक है, आज हम आगे का देखेंगे। इसमें हमें यहाँ पे आगे केतन की स्टोरी दी हुई है। केतन लिव्स विथ हिज फादर। केतन अपने पापा के साथ अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक कॉलोनी है, वहाँ पर केतन, उसके पापा, उसके चाचा और उसके कजिन चचेरे भाई वहाँ पर रहते हैं। केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू अहमदाबाद टू स्टडी। केतन और उसके जो भाई है वो अहमदाबाद में पढ़ने के लिए आए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर। और उसके पापा और उसके चाचा यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर केतन और उसके भाई क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टूगेदर। और घर का सारा काम हाउस होल्ड वर्क यानी होता है घर का सारा काम सभी लोग मिलकर करते हैं। फूड कुक्ड बाय केतन्स काका इज़ लाइक बाय एवरीवन। केतन के काका जो खाना बनाते हैं वो खाना सबको पसंद आता है। केतन्स फादर डज द शॉपिंग। केतन के पापा क्या करते हैं, वो शॉपिंग करते हैं। जो भी घर में काम, जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है उस सामान का सारा का सारा लिस्ट बनाकर शॉपिंग कौन करने जाता है, केतन के पापा करने जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंड टू केतन्स दादा इन द विलेज। और जब वो जितना भी पैसे यहाँ पे केतन के चाचा और पापा कमाते हैं वो सारे के सारे पैसे वो कहाँ पर भेजते हैं, यानी कि उनका आधा हिस्सा वो लोग कहाँ भेजते हैं, गांव में भेजते हैं। और उनका आधा हिस्सा पैसे वो कहाँ पे खर्च हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केतन और उसके भाई क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे उनके रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा वो भी यहाँ पे सारा का सारा लग जाता है। इस तरीके से वो लोग अपने मनी को स्पेंड करते हैं। ठीक है, केतन्स दादा यानी कि उनके ग्रैंडफादर दादाजी इन द विलेज। केतन्स मदर, दादा दादी, काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिव इन द पेरेंटल हाउस इन द विलेज। पेरेंटल हाउस यानी होता है जो हमारी दादी का घर होता है उसको हम पेरेंटल हाउस बोलते हैं। वहाँ पर गांव में कौन रहता है, उनके केतन है वो, उसके दादा दादी, काकी, उसके छोटे भाई बहन और उसकी मम्मी, वो सब कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। वंस अ ईयर, एक साल में केतन गोज़ टू हिज विलेज यानी कि एक साल में वो एक बार वहाँ पर गांव जाता है। हीज मदर इज़ लिविंग इन अ विलेज। केतन लिव्स इन अहमदाबाद। उसकी मम्मी गांव में रहती है और केतन कहाँ रहता है, अहमदाबाद में रहता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको उनकी स्टोरी बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उस स्टोरी से रिलेटेड। हाउ डू केतन फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यानी कि केतन की फैमिली है वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे रखते हैं। तो वहाँ पे केतन और उसकी फैमिली क्या करती है, यानी कि उसके पापा, अंकल और उसके भाई क्या करते हैं, वो लोग साल में एक बार गाँव वहाँ पर जाकर उनसे मिलकर आते हैं। विच मेंबर्स ऑफ केतन्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड इन द विलेज वाई। यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें से आधे से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स अहमदाबाद में रहते हैं और कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे गांव में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जो केतन के अंकल और पापा है वो अहमदाबाद इसलिए गए हैं ताकि वो अपनी फैमिली को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और अपनी फैमिली को वो अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सके ताकि उनको, उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी वजह से वो लोग अहमदाबाद में वहाँ पर वो लोग चले गए जॉब करने के लिए और बाकी के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर गांव में रहते हैं। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें कृष्णा और कावेरी की स्टोरी दी हुई है। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ, जहाँ पे जो कृष्णा है वो लड़का है, कावेरी का भाई है और कावेरी उसकी बहन है। यानी कृष्णा और कावेरी दोनों अपने पापा के साथ रहते हैं। हिज मदर लिव्स इन अदर सिटी। उसकी मम्मी दूसरे शहर में रहती है। इन द मॉर्निंग, सुबह, ऑल द थ्री लिव्ड होम टुगेदर। तीनों के तीनों घर से साथ में निकलते हैं। कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल। कृष्णा जो कावेरी का भाई है वो उसे स्कूल में छोड़ देता है एंड गोज़ टू कॉलेज। और वहाँ वो कॉलेज में चला जाता है। देयर फादर गोज़ टू द शॉप ड्यूरिंग द डे। और उनके जो पापा है वो दिन में क्या करते हैं, अपनी शॉप पर जाते हैं।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कावेरी रिटर्न फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी स्कूल से आफ्टरनून यानी दोपहर में आ जाती है। सी अनलॉक द हाउस, वो हाउस को खोलकर यानी वो घर के अंदर चली जाती है। एंड वेट फॉर कृष्णा, और वहाँ पर वो अपने भाई कृष्णा का वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट टुगेदर, और जैसे ही कृष्णा कॉलेज से आता है, कृष्णा और कावेरी दोनों मिलकर क्या करते हैं, खाना साथ में खाते हैं। ठीक है। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल वर्क, और कावेरी अपने स्कूल वर्क कंप्लीट करने के बाद बाहर खेलने के लिए जाती है। ऑन रिटर्निंग सी इधर प्लेस कैरम विथ हर ब्रदर और वॉच टेलीविजन व्हेन फादर रिटर्न्स होम। व्हेन फादर्स रिटर्न्स होम यानी कि जब उसके पापा घर पर आते हैं, या तो वो साथ में बैठकर टेलीविज़न देखती है या फिर वो अपने भाई के साथ कैरम वाला गेम खेलती है। दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर, और वो तीनों के तीनों क्या करते हैं, साथ में मिलकर खाना बनाते हैं और बाद में वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमें आगे का पैराग्राफ दिया हुआ है ड्यूरिंग वैकेशन। वैकेशन में कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर। वैकेशन में कावेरी कहाँ चली जाती है, अपनी मम्मी के पास चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, और कृष्णा भी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहता है। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओवन हाउस, ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हेयर, क्योंकि अब कृष्णा को वहाँ पर उसका मन वहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें उसकी वहाँ पर अपने घर में हैं और उसके पापा भी वहाँ पर है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर कुछ दिन तक रहते हैं और वहाँ पर वापस वो लोग आ जाते हैं। ठीक है। वहाँ से नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। कृष्णा अपनी बहन का किस तरीके से ध्यान रखता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कृष्णा क्या करता है, सुबह अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और जैसे उसकी बहन आफ्टरनून में आती है तो उसका वहाँ पे उसका ध्यान रखता है और उसके साथ वो खाना खाता है और शाम को वो उसके साथ गेम्स भी वो खेलता है। इस तरीके से कृष्णा अपने सिस्टर का ध्यान रखता है। विच एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली। इस फैमिली में कौन कौन सी एक्टिविटीज साथ में की जाती है। तो इस फैमिली में तीनों मेंबर क्या करते हैं, मॉर्निंग में साथ में निकलते हैं घर से और वो लोग शाम को साथ में खाना खाते हैं और साथ में वो लोग टीवी देखते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज। अब यहाँ पे आपने बहुत अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा। यू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑल्सो, और आपने जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या होती है वो भी हमने देखा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, और किस तरीके से अलग अलग फैमिलीज़ होती है वो भी हमने ऊपर के चैप्टर में पढ़ा। यू मस्ट हैव फॉर्म योर ओवन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ, थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, डिस्कस अबाउट द फैमिलीज गिवन हेयर, यानी कि यहाँ पे आपको जो अलग अलग फैमिलीज दी हुई है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि जो अलग अलग फैमिलीज़ है उसमें अलग अलग मेंबर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। कुछ मेंबर्स साथ में रहते हैं तो कुछ मेंबर्स जॉब के लिए किसी अदर सिटीज़ में जाते हैं, तो कुछ मेंबर्स गांव में भी वहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको राइट मार्क करना है ऐसे सेंटेंस के ऊपर में जहाँ पर आपकी फैमिलीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें होती है, तो आपको उसके ऊपर राइट मार्क करना है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ आर वर्किंग, यानी कि जो भी फैमिली मेंबर होते हैं आपकी फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स जॉब करते हैं। अगर जो घर के जो एल्डर मेंबर है अगर वो सारे के सारे जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको राइट मार्क करना है, नहीं करते तो आपको रॉन्ग करना है। ठीक है। नेक्स्ट द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे तो आएगा राइट ही आने वाला है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, यानी कि जो घर के बड़े होते हैं वो फैमिली के लिए पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, तो यहाँ पे आएगा राइट। फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टूगेदर इन द सेम हाउस, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अधिकतर साथ में रहते हैं फैमिलीज़ में, तो यहाँ पे आएगा राइट। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर ऑफन विजिट ईच अदर, और सबके सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कई बार एक दूसरे को मिलने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे आएगा राइट। इस तरीके से आपके फैमिली में जो भी एक्टिविटीज़ इनमें से होती है उनके सामने आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स स्टे टूगेदर इवन इफ देयर इज़ अ फाइट अमोंगेज देम सेल्वेज, यानी कि अगर किसी भी फैमिली में कोई भी फाइट हो रही हो, लड़ाइयाँ हो रही, फिर भी फैमिली मेम्बर्स
ऐसे होते हैं कि वो हमेशा साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे आएगा राइट। ओके, इन अ फैमिली, फैमिली में चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल आर टेकन केयर ऑफ, यानी कि फैमिली में बच्चों के और जो बूढ़े लोग होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पे आएगा राइट। ओके, इस तरीके से आपको समझना है और राइट या रॉन्ग का टिक करना है। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया हुआ है, उसके बारे में आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन माई फैमिली ऑल एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, मेरी फैमिली में सारे के सारे बड़े लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। व्हेन अवर एल्डर्स आर नॉट एट होम, जब हमारे बड़े घर में नहीं होते हैं, अवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर टेक केयर ऑफ अस, तो हमारे जो भी बड़ी बहन या भाई होते हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं। इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको सीता की फैमिली का ट्री दिया हुआ है, यानी कि जो सीता की फैमिली आपने देखी थी उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर थे उनके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो वहाँ पे कौन था, उनके दादा थे, दादी थी, काका थे, उनकी बुआ जी थी, छोटे काका और छोटी बुआ जी थी, एल्डर काका और एल्डर काकी थी, पापा थे और मम्मी थी, और सीता और गीता थी, और उनके 3 बच्चे थे। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, बाद में आपको यहाँ पे योर फैमिली ट्री बनाना है, जो आपको खुद करना है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने अंकल आंटीज़ है, उनके हिसाब से आप अपना फैमिली ट्री यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।